मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, प्रेम में आपका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जाता, प्रेम में आपकी पदवी स्वीकार नहीं की जाती, प्रेम में आप कौन हो, कितने श्रेष्ठ हो, इसको भुलाया जाता है, तभी प्रेम होता है। पदवी देख करके, श्रेष्ठताएं देख करके, उपयोगिताएं देख करके जब आपसे प्रेम किया जाता है तो वो आकर्षण होता है, प्रेम नहीं। ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को छुपा रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं इन ब्रजवासियों के आगे, उसको छुपा रहे हैं। अच्छा, ये केवल द्वापर युग में ठाकुर जी ने किया, ऐसा भ्रम मत पालिएगा आप, आज भी ठाकुर जी ऐसा करते हैं। हमारे कलयुग में अष्ट सखा हुए, उन सखाओं में एक सखा हुए ठाकुर जी के, जिनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इनका पहले नाम था गोविंद स्वामी, बाद में हो गया गोविंद दास। इनका पहले नाम गोविंद स्वामी था, लेकिन जब ये गोकुल आ गए, ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर ली, तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से गोविंद दास कर लिया। और गोविंद स्वामी के चरित्र में आता है कि एक बार इनके गांव के लोग इनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने आकर के पूरे गोकुल में पूछा, गोविंद स्वामी कहां है, गोविंद स्वामी कहां है। पूछते पूछते गोविंद स्वामी के पास ही आ गए। बोले, आपने गोविंद स्वामी को देखा? तो गोविंद स्वामी बोले, वो तो 3-4 वर्ष पहले मर गो, पधार गए हो। स्वयं गोविंद स्वामी बोले, वो तो 3-4 वर्ष पहले पधार गए हो। गांव के लोग बेचारे रोने लग गए, अरे राम, हमारे घर को, हमारे गांव को बालक बेचारो यहाँ पे आयो, मर गो बेचारो। बोले, हाँ मर गए हो। अच्छा भैया ठीक है, अब कहा करें, होनी को कौन टाल सके। अच्छा ये बताओ, ये गोविंद स्वामी ने जिनसे दीक्षा ली, वो गोसाई जी कहाँ हैं? बोलो, वो सामने बैठे हैं वहां पे। सब लोग गए, गोसाई जी को जाकर के प्रणाम किया। गोसाई जी से बोले, हम गोविंद स्वामी के गांव से आए हैं, बहुत बुरा भयो, हमारे यहाँ को बालक तुम्हारे यहाँ आयो, आके मर गो बेचारो। गोसाई जी बोले, किसने कहा गोविंद स्वामी मर गए? बोले, एक आदमी मिलो, वो बोलो 4-5 वर्ष पहले गोविंद स्वामी तो मर गए। गोसाई जी बोले, अरे नहीं नहीं, किसी ने ऐसी बेका दिया है। कौन बोला आपको? बोले, वो दूर बैठो का यमुना जी पे। गोसाई जी ने देखा, बोले, अरे वही तो गोविंद स्वामी हैं। उनको बुलवाया, गोविंद स्वामी जी ने आकर के प्रणाम किया। बोले, ए गोविंदा, तुमने इनको ऐसा क्यों बोला कि गोविंद स्वामी पधार गए? गोविंद स्वामी बोले, 5 वर्ष पहले जब तक मैं आपके शरणागत नहीं हुआ था, जब तक मैं श्रीनाथ जी का भक्त नहीं हुआ, तब तक गोविंद स्वामी था। शरणागति के बाद तो मैं गोविंद दास हो गया, इसलिए मैंने कहा कि भाई गोविंद स्वामी तो 5 वर्ष पहले पधार गए, ये तो गोविंद दास है, ये तो दास है, ये स्वामी नहीं है। उन गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी इतनी लीला करते थे, इतनी लीला। इस कलिकाल में एक लीला सुना है। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास जी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन पर्वत पे। अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की, इसी कलयुग में। तो राजभोग मतलब दोपहर की प्रसादी के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे खुलते हैं। आज भी ब्रज में ये नियम है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी भोजन करके सो गए, नहीं। राजभोग पाके ठाकुर जी फिर अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के सारे मंदिर बंद होते हैं कि अब ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं, शाम को लौट के आवेंगे तब दर्शन होंगे। इसलिए सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पे। आज गोविंद स्वामी बोले, लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है। और जैसे छुपन छुपाई खेलन लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंद दास जी की आई। बोले, सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है।
अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलो गो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलो गो, कोई कहीं चले गए, और गोविंदास जी गिनती गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंदास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंदास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते, जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही थी वहीं चल देते, वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को सूंघते, हर अंग से सुगंध आती ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के गोविंदा में कितनों छुप जाऊं, तुमको कैसे पकड़ ले? और ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन डेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगा ही ना गोविंदा, पतो ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले छुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को। और यहां गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते 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 शाम के 5 बज गए। गोविंदास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30 5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगो ढूंढवे, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, सो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों? या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंदास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो? बोले देख गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पर नाराज हो? तुम्हारे लाडले ने कहा कि तुम्हें कहा पतो, 4 घंटा ते पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं। गोविंद दास ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को आनंद कराओ। हमने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी, हम थे, हमारे एक पंडित जी थे, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग थे 7-8 जने थे। दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे, थोड़े थक जाया करो तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडोती ऐसे करनी। अरे हमने कही हम लोग दंडोती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे, हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कचुदना उनको आनंद उल्लसित करावे के काज दंडोती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे।
डंडौती करके जैसे हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुल्ला सुनाते गिरिराज जी को। बोले हंसाओ, ऐसी कुछ बात कहो कि गिरिराज जी हंसे, फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं। कछु भी भोजन की सामग्री लाते वहीं बैठ के खाते कंदरान में, क्यों? बोले गिरिराज जी हमारे संग खा रहे हैं, उनको सुख मिले, वो राजी रहे, ऐसे भाव।